गरीब की ठंड हिंदी कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। सर्दियों का मौसम था और ठंड बहुत बढ़ गई थी। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अच्छे कपड़े खरीद सके या अपने घर में हीटर लगा सके। उसकी झोपड़ी में एक चूल्हा था, लेकिन उसका लकड़ी का स्टॉक बहुत कम था। रामू का छोटा सा बेटा मोहन अपने माता पिता के पास बैठकर कांपते हुए बोला, पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रामू ने अपनी पत्नी से कहा, कुछ करना होगा, हमें बच्चों के लिए लकड़ी का इंतजाम करना होगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है, क्या करें? रामू ने सोचा और फिर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उसने अगले दिन सुबह जल्दी उठकर एक पुराने बक्से में रखी कुछ बेकार चीजों को इकट्ठा किया और उन्हें बेचने के लिए गांव के बाजार में ले गया। वह बहुत दूर चलने के बाद बाजार पहुंचा, लेकिन बर्फ और ठंड ने उसकी राह को और भी कठिन बना दिया। जब वह बाजार पहुंचा तो उसने अपनी पुरानी चीजें बेचकर कुछ पैसे कमाए। उन पैसों से उसने लकड़ी खरीदी और घर लौट आया। घर लौटते वक्त उसे रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो ठंड के कारण कांप रहा था। वह गरीब आदमी बहुत कमजोर और असहाय लग रहा था। रामू ने बिना किसी झिझक के अपनी खरीदी हुई लकड़ी में से कुछ लकड़ियां निकालकर उस वृद्ध व्यक्ति को दे दी और कहा, आप ठंड से बचने के लिए इन्हें इस्तेमाल करें। वृद्ध ने धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मेरा दिल छू लिया बेटा, मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं भूलूंगा। रामू घर वापस आया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आग जलाकर गर्मी का आनंद लिया। रात को रामू को अपने दिल में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने किसी जरूरतमंद की मदद की थी। अगले दिन जब रामू खेतों में काम कर रहा था, वृद्ध व्यक्ति उसे दिखाई दिया। उसने रामू से कहा, तुम्हारी मदद से मैं इस ठंड से बच पाया और तुम्हारी नेक दिली की वजह से मुझे कुछ रुपए भी मिले। अब तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। रामू ने जवाब दिया, मेरे पास जो भी है वह दूसरों के लिए है। मुझे किसी भी चीज की चाहत नहीं है, बस सुकून चाहिए। समाप्त। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी की मदद करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छाई का फल हमेशा मिलकर रहता है।